दावा है कि अमेरिका और नेटो को आंखें दिखाने वाले पुतिन अब यूक्रेन से अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। इसलिए वो खुद अमेरिका से बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके लिए उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को आगे कर दिया है। बीते 3 दिन में रूस के रक्षा मंत्री 2 बार अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात कर चुके हैं, ताकि 8 महीने पूरे कर चुकी यूक्रेन की जंग से किसी तरह पीछा छुड़ाया जा सके। कहने का मतलब यह कि जो रूस पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। वो किसी तरह यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और नेटो से बीच बचाव कराना चाह रहा है। इसलिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हाथ पैर मार रहे हैं और उन्होंने अब अचानक अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर को सर्गेई शोइगु ने 5 महीने बाद पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की और इसके 2 दिन बाद उन्होंने एक बार फिर लॉयड ऑस्टिन को फोन मिला दिया। माना जा रहा है कि यह कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर हमला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। यूक्रेन के दक्षिण में बसे खैरसोन और पूर्वी यूक्रेन में लगभग 2 महीने से रूस को एक के बाद एक जबरदस्त झटके लग रहे हैं। इसलिए पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और दावा है कि इसलिए वो यूक्रेन से निकलने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रूस ने सनसनीखेज दावा भी किया। उसका कहना है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जानबूझकर एक डर्टी बॉम्ब फोड़ने की फिराक में है, ताकि उसका ठीकरा रूस पर फोड़ सके। और डर्टी बम वो बला है जो परमाणु बम तो नहीं, लेकिन परमाणु बम से कुछ खास कम भी नहीं। डर्टी बम डायनामाइट जैसे बारूद और रेडियो एक्टिव पाउडर का ऐसा मिक्सचर होता है कि जैसे ही बारूद फटता है, जोरदार धमाका आसपास के चप्पे चप्पे में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैला देता है। हालांकि रूस ने इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए, इसलिए अमेरिका ने इस दावे को रूस की ही जंग को और भड़काने की साजिश बताया। मतलब रूस फालतू का हल्ला मचाने में लगा है कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने वाला है, ताकि वो खुद यूक्रेन पर जोरदार हमला कर सके। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस खुद अपनी जमीन पर हमला करके उसका आरोप यूक्रेन पर लगाने की कोशिश में है, ताकि रूस को बहाना मिल जाए और उस फर्जी हमले का बदला लेने के लिए वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि रूस यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब फोड़ने की बातें करके चाल चलने में लगा है और इस चाल में रूस सिर्फ अमेरिका को ही फंसाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नेटो के दूसरे बड़े सदस्यों से भी बात करने में लगे हैं। वो तुर्की के रक्षा मंत्री, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री से भी 2 दिन पहले बात कर चुके हैं। यानी एक तरफ पुतिन परमाणु बम की हुंकार भर रहे हैं और पर्दे के पीछे उनके रक्षा मंत्री यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए जमीन आसमान एक करने में लगे हैं। लेकिन बात यह है कि पुतिन रूस को कायर नहीं दिखाना चाहते। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि उनके रक्षा मंत्री ने नेटो से बातचीत शुरू कर दी है, ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। हालांकि जरूरी नहीं कि यह पुतिन की जंग से छुटकारा पाने की तरकीब ही हो, बल्कि यह उसका यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ने का पैतरा भी हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेटो देशों से बात शुरू करके रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसने तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को चिताया था, लेकिन सबने उसे हल्के में लिया। इसलिए मजबूरी में उसे अपना ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम दागना पड़ा।